बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बहुत ही मज़ेदार किस्म की बाज़ार जैसे लजीज़ा खीर बनाने जा रही हूँ। चलो शुरू करते हैं अपनी रेसिपी को। मैंने 2 किलो दूध फुल फैट लिया है। आपको ना मिले तो आप डब्बे का दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे अवेलेबल था, मैंने उसी को इस्तेमाल किया है। अब इसको चढ़ाएँगे चूल्हे पर। मैंने कढ़ाई ली है और उसमें दूध डाल दिया है बॉयल होने के लिए। दूध को हमने अच्छी तरह से पकने देना है, इसको अच्छी तरह से हमने बॉयल करना है। यहाँ पे मैंने लिए हैं चावल 5 से 6 टेबल स्पून के करीब टोटा चावल हैं। 20 से 25 अदद के करीब बादाम के दाने हैं और 5 से 6 अदद के करीब सब्ज़ इलायची के दाने हैं। चावल और बादाम को मैंने आधा घंटा पहले अच्छी तरह से धोकर भिगो लिया था और सब्ज़ी इलायची के दाने मैंने साबुत रखे हैं। तो उसके लिए हमने इस सारे मसाले को करना है ग्राइंड। ये जो हमारा मटेरियल है इसके लिए लिया है ग्राइंडर जग। ग्राइंडर जग में डालेंगे सब्ज़ी इलायची के 5 से 6 अदद दाने और इस मटेरियल को हम बंद करके ढक्कन लगा के अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेंगे। मटेरियल हमारा ग्राइंड हो चुका है। इसका मैं टेक्सचर आपको दिखाती हूँ कि हमें किस किस्म का टेक्सचर चाहिए था। ये देखिए मैं चम्मच की मदद से आपको दिखा रही हूँ। इस तरह का क्रीमी सा पेस्ट हमें चाहिए खीर बनाने के लिए। ये फिरनी टाइप खीर है, बाज़ार में भी इसी तरह की ही मिलती है। दूध को हम देखते हैं, दूध अच्छी तरह से गर्म होने के करीब है। इसमें चम्मच चलाएंगे और इसको अच्छी तरह से बॉयल होने देंगे। जब दूध बॉयल होने के करीब हो जाए और अच्छी तरह से इसमें उबाल आने लगे तो तब उसमें शामिल करेंगे अपना ये पेस्ट चावल का, बादाम का और सब्ज़ इलायची का। इसमें हम अपना ये जो मटेरियल है चावल, बादाम और सब्ज़ इलायची का वो डाल देंगे। अब मुसलसल इसमें चम्मच चलाते रहेंगे। अगर हम इसमें चम्मच नहीं चलाएंगे तो चावल का जो पेस्ट है उसकी गुठलियाँ बननी शुरू हो जाएंगी, इसलिए हमें इसमें मुसलसल चम्मच चलाना है। मुसलसल चम्मच चलाते हुए इसको हिलाते रहना है और पकाते रहना है। खीर अच्छी तरह से पक रही है। यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगी कि ये देखें इसमें कोई गुठली नहीं बनी। अच्छी तरह से जो सारा मटेरियल है दूध में मिक्स हो चुका है। इसी तरह ही हमने मिक्स करना था। इसी तरह पकने तक हम चम्मच चलाते रहेंगे। दूध जो अब गाढ़ा होना शुरू हो गया है, जो मटेरियल है इसमें पक गया है। इसमें जो बुलबुले आ रहे हैं इस बात की निशानी है कि खीर पकने के करीब हो गई है। खीर में मुसलसल अभी चम्मच चलाएंगे। मैंने आपको यहाँ बताते चलूँ चीनी शामिल नहीं की। अब मैं यहाँ पे चीनी शामिल करूँगी। चीनी मैंने यहाँ पे ली है तकरीबन 1 छोटी प्याली के करीब या 1 कप के करीब मैं चीनी शामिल करूँगी। लेकिन मैं ये सारी चीनी शामिल नहीं करूँगी, मैं कुछ बचा लूँगी और इसको टेस्ट करूँगी। अगर मुझे कम महसूस हुई तो मैं बाकी की भी शामिल कर लूँगी, अदरवाइज़ मैं इसको ऐसे ही रहने दूँगी। चीनी जब शामिल कर लें तो तब भी मुसलसल चम्मच चलाते रहना है, क्योंकि चम्मच नहीं चलाएंगे तो खीर जो है नीचे वाली सतह पे लग जाएगी, जल जाएगी। चम्मच हमने मुसलसल चलाना है इसमें, ये बस थोड़ी सी मेहनत है। अगर ये हम नहीं करेंगे तो इसका अच्छा रिजल्ट नहीं पाएंगे। लिहाजा फाइनल पकने तक, खीर के फाइनल पकने तक हमने इसमें चम्मच चलाते रहना है। बुलबुले बनने शुरू हो गए हैं। मज़ीद अभी हम 3-4 मिनट पकाएंगे। ये टेक्सचर मैं आपको चेक करवा रही हूँ, देखें ये बड़ा अच्छा टेक्सचर है। मज़ीद इसको 4 से 5 मिनट हम पकाएंगे। बुलबुले थोड़े से और बड़े होने शुरू होंगे तो फिर हम फ्लेम इसका ऑफ़ करेंगे। इसको अभी हम 2-3 मिनट और पकाएंगे। खीर हमारी बिल्कुल रेडी हो गई है। इसको हमने गार्निश फ्लेम ऑफ करके अब गार्निश कर लिया है। आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल फूड एंड हर्ब को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।